सर आपको नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि दोस्तों अब इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी सर ही खुद बताएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, सर का एक चैनल है जिसपे आप लोग हर दिन का रेट देखते हैं, द प्रिंस पोल्ट्री यूपी। हाँ, प्रिंस पोल्ट्री यूपी करके है दोस्तों, सर का चैनल है जिसपे आपको हर दिन का मुर्गे का रेट आता है, प्लस चूजे का रेट भी उसपे कभी कभी आता है जी। तो वो सर ये अपडेट देते हैं सर। अब मैं दोस्तों बताता हूं सर की कुछ इंटरेस्टेड कहानियां मैं सुनाऊंगा। वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों अगर कोई एक बंदा पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए सोच रहा है तो इस वीडियो को देख करके वो बहुत कुछ सीख लेगा। सर एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मार्केट में जितना उथल पुथल चल रहा है, बहुत ज्यादा, इस उथल पुथल को कैसे कैसे किया जाए जिससे कि हम लोग इससे निपट पाए, क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए या निजी करना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या विचार है सर? देखिए अभी जो चूजे का रेट जो बढ़ रहा है जी, इस बिना पे तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि कोई प्राइवेट चूजा डाले इसलिए जी, क्योंकि अगर चूजे का रेट देखा जाए और फीड का कास्ट देखा जाए जी, तो लगभग 90 की प्लस की तैयारी आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मंडी का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा जो रियल नहीं है जी। कि बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ क्योंकि सकता है। पोल्ट्री में भाइयों कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है। कोई नहीं सर, कोई नहीं, क्योंकि अब बहुत कोई भविष्यवाणी काम ही नहीं कर रही। कोई नहीं काम कर रही है। हाँ हाँ, ये है कि अब बस यही है कि हो सकता है हम आगे कमा लें, लक बाई चांस आगे बाई करके चांस आए। अगर है कि हम कमा सकते हैं। जी जी जी, वरना ऐसा नहीं कि हम कमा ही लेंगे, कमा ही लेंगे। क्योंकि पिछला जो हम लोग होली था वो भी लाट हम लोग देखे। हाँ ये पूरा ठंडी का सीजन बीत गया, ये भी हम लोग देखे, क्योंकि बिल्कुल। मुर्गे में पैसा कमाने का सिर्फ 2 ही सीजन है, जी, एक ठंडी और एक गर्मी। हाँ। बरसात का सीजन तो पोल्ट्री के लिए बेकार नहीं है, है, बेकार है वो, उसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, बस ज्यादा 30-40% लोग करते हैं, बस, उसके बाद सब लोग बंद कर देते हैं जी। क्योंकि अधिक जगह पानी भर जाते हैं, बहुत से फार्म कमजोर है जी, बहुत से लोग नहीं डालते हैं कि हाँ होता है बीमारी आ जाती है, इस वजह से लोग नहीं डालते हैं जी। तो अब एक सीजन तो चला गया जी, एक सीजन बचा है, इसमें हो सकता है कि पैसा कमाया जा सकता है जी, हो सकता है नहीं भी कमाया जा सकता। लेकिन अगर जिस हिसाब से चूजे के रेट अचानक ये लोग बढ़ाए हैं, जी बिल्कुल, ये तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती ये तो है फार्मर और डीलर को बिल्कुल मारने के ऊपर। क्योंकि अगर क्या है कि चूजा जो महंगा कर दिए हैं जी, मेरे हिसाब से चूजे का रेट अभी का 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन अचानक ये लोग 37 रुपया रेट खोल के वेंकीज वालों ने ये बिल्कुल मतलब तबाह मचा दिए। अब उन्हीं को देख के जो वेंकीज आगे चल गया तो ये जो और वाले हैं वो भी कह रहे हैं तुमसे कहाँ कम है सर, बिल्कुल। जैसे अभी क्या बता रहे हैं, वेंकीज ने बढ़ाया रेट क्या कहते हैं 37 रुपया, तो स्काई लार्क वालों ने भी बढ़ा दिया। बताइए, नान काप और काप एक दोनों मिला दिए मतलब कोई हद ही है पार कर दिए। तो इसलिए चूजा भैया डालना रिस्क है, अभी रिस्क है। जब चूजा 30 के अंदर आ जाए तो आप डाल सकते हो, तब डाल सकते हैं। और क्योंकि फीड का कास्ट बढ़ गया, क्योंकि फीड का रेट बढ़ा दिए जी, हो सकता है फीड का रेट फिर बढ़े। हाँ सर, अभी पिछले दिनों में ही बढ़ा है, क्योंकि बढ़ा है और हो सकता है फिर बढ़े, क्योंकि ऐसी बात चल रही थी मार्केट में, हम कल बैठे थे तो लोग कह रहे थे कि हो सकता है फीड का रेट बढ़े। जी जी, तो भैया अभी तो चूजा मान लिया हम इतना महंगा लेकर डाल देंगे तो फीड का कास्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी तैयारी 95 से 100 के बीच पहुंच जाएगी। और अब मुर्गे का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं लगातार 7 महीने से, लगभग 7 महीने से मुर्गे का रेट ऐसे ही 85 से 90 के बीच में तैर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नदी में तैर रहा है नाव, वैसे ही रेट तैर रहा है, ना ये आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना पीछे जाने दे रहे हैं। मतलब घाटे का सौदा है। हाँ, घाटे का इस समय पूरी तरीके से घाटे का सौदा है। तो इसी वजह से अभी तो हम कहेंगे कि अभी जब तक रेट ना घटे चूजा किसी भी फार्मर को नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना जी। अच्छा सर, ये जो सिचुएशन चल रहा है अभी कि मतलब चूजे का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे किसान हैं सर। हाँ, एक मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को छोड़ करके दूसरे पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा वीडियो देखने के बाद काट देते हैं। लेकिन उन किसानों को मैं बता दूं कि दोस्तों, आप लोग जो इतना स्किप जल्दबाजी में कर जाते हो ना,
पता नहीं कौन सी ऐसी बात बीच में मिल जाए जो आपको आपके काम आ जाए, आपके काम आ जाए। नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत से फार्मर हैं कि मेरे भी वीडियो पे ऐसे लोग करते हैं कि शुरुआत में 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो या आधा मिनट देख के वो लोग बंद कर देते, फिर बाद में मैसेज डालते हैं कि सर असम का क्या रेट है, क्या नाम है, तमिलनाडु का क्या रेट है। देखिए पूरी चीज है उसमें। सभी लोग ये मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो, क्योंकि जो वीडियो में बातें की जाती हैं वो कब कौन सी आपको काम लग जाए या काम में आ जाए वो कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर जगह का अलग अलग सिस्टम रहता है जी। जैसे अगर मैंने अभी हम लोग ने बात किया कि हाँ चूजा डालना कि डालना, आगे कौन सी बातें होंगी, तो जैसे कुछ फार्मर हैं 2-4-10 सेकंड सुने क्या है यार बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ही के लिए है, अगर आप लोग सुनोगे जानोगे तभी आप कुछ कर सकते हो ना। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि बहुत सारे जितने भी पुराने फार्म सब बंद थे अभी तक, वो लोग हड़बड़ा करके हड़बड़ा गए हैं एकदम से बस हाय होली लग रही है। वही तो होली के चक्कर में सब लोग, अच्छा होली के चक्कर में ये फायदा उठा रहा है कंपनी वाला चूजा वाला बहुत दबा वाला नहीं, चूजा वाला तो फायदा उठा लिया, अब इसमें दाना वाला फायदा वाला बाद में उठाएगा, क्योंकि अब चूजा डाल लिया है तो दाना लेना ही लेना पड़ेगा भैया। जी। इसी वजह से हड़बड़ी ना ही मचाए तो ही सही है। अच्छा सर, तो एक चीज अब ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने चूजा ले लिया, फीड ले लिया, अब ये तो एक जो होली का मौसम था, होली के लिए हमारा खत्म कहानी। अगर कोई किसान इससे बचना चाहे तो उसके बाद में क्या है, आपका क्या राय है कि आगे क्या हो सकता है? सस्ता हो सकता है? हाँ, चूजा रेट घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। अगर किसान भाइयों सब लोग साथ में मिलके एक यूनिटी बना के चले जी, तो जैसे हड़बड़ी ना मचाए जी। मैं कई फार्मर से यही कहा कि भाई जल्दबाजी मत करिए, कि बहुत से लोग फोन किए कि प्रिंस भाई ऐसा चूजा का आर्डर लगा दीजिए, आ जाए जी, मुझे डालना है, होली में तैयार करना है। नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है भाई साहब कि जो त्योहार होता है, त्योहार में मुर्गा रेट ना होने उसके बाद और उसके पहले रेट आता है। हाँ, ये सही है। त्योहार में कई लोग मुर्गा तैयार करते हैं, सभी लोग का मुर्गा लगभग तैयार होता है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे मुर्गे रेट घट जाता है, कंपनियां भी वही तैयारी करके चलती है, वही तैयारी करके, तो वो लोग क्या करते हैं, रेट गिरा देते हैं, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मुझे इतना मुर्गा डेली बेचना है। अगर उनका मुर्गा नहीं बिका तो पिछला डंप हो रहा है ना, क्योंकि पिछले जो अभी पिछले महीने में जो बीता है हम लोग के ऊपर वो इसी कारण से बीता है क्योंकि रेट घटा, कुछ मुर्गा नहीं बेचा जी। तो मुर्गा क्या 3 किलो 3.5 किलो 4 किलो 4.5 किलो तक 5-5 किलो तक मुर्गा तैयार किया, बहुत से लोग बैठे थे। तो जब वो बेचे नहीं तो जब बिका नहीं तो पिछला फिर आ रहा है भैया जी, तो इसी वजह से रेट डाउन हो जाता है जी। हम तो यही सबसे कहेंगे कि कोशिश करें कि अगर 2+ मुर्गा होता है जी, तो अगर रेट मिलता है जी, अगर जैसे आपकी तैयारी जो कास्ट आ रही, मान लीजिए 90 रुपए कास्ट आ रही है, अगर आपका 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया मिल रहा है तो बिल्कुल बेच के भाग जाओ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इंतजार ना करो कि भाई साहब मैं इंतजार करूंगा, नहीं रेट 100 पार होगा तभी बेचूंगा। देखिए, मुर्गी में जिद नहीं चलती है, बिल्कुल। अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो आप 2 से 3 किलो के बीच में मुर्गा अगर आप बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, 3 से प्लस जाओगे तो मुर्गे में फायदा नहीं पाओगे बिल्कुल सर, क्योंकि तब FCR भरने लगता है जी, बिल्कुल। क्योंकि मुर्गा फीड ज्यादा खाता है, वजन कम लेता है, क्योंकि वो चलता नहीं है, तब बिल्कुल बैठा रहता है, उसको खाएगा निकालेगा जी। तो जैसा कि किसान भाइयों, सर ने आपको इतनी अच्छी बात बताई। खैर इस पे जो विचार करने वाले हैं वो लोग तो खैर सोचेंगे ही, जो लोग जिन लोगों के मन में ये है नहीं भैया हमें होली में डालना है, तो वो तो डाल ही देंगे उसको। नहीं, बहुत से लोग डाल चुके हैं। जैसे क्या है कि चूजे का रेट इतना महंगा था, जैसे चूजा बैंकिंग ने 37 रुपया रेट खोला है जी, उस पे बहुत से लोग चूजा डाल दिया जी। ऑर्डर इतना है कि अगर आप फोन करोगे बैंकिंग में तो चूजा आपको नहीं दे पाएंगे, अभी उनके पास ओवर ऑर्डर है जी। तो बहुत से लोगों ने चूजा डाल दिया है, लेकिन इस पे रिस्क है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान ही जाएगा, या मैं नहीं कहूंगा फायदा ही, रिस्क है सर, बिल्कुल। फायदा पा सकता नहीं, हाँ अगर 30 के अंदर होता हाँ तब तो फायदा पा सकता, फायदा था बिल्कुल सर, नहीं तो वैसे नहीं पाएगा जी। अच्छा सर, अभी जैसे कि इंटीग्रेशन में अगर हम लोग देखें
तो इस समय किसान जो इंटीग्रेशन का काम करता है, जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं अभी यहाँ के राजस्थान से, तो कल हमारी उनसे बहुत ज्यादा बहस हुई इस बात को लेके। तो अभी जो लोग इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं वो लोग शायद निजी करने वाले से खुश हैं अभी। नहीं, देखिए हर एरिया का अलग अलग सिस्टम है जी। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन कंपनियां हावी हैं जी। कुछ जगह ऐसे इंटीग्रेशन कंपनियां अभी हावी नहीं हो पाई हैं। जैसे अभी कोटा में है, जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, कोटा में हमेशा देखिए रेट सबसे ज्यादा रहता है ना, उसका रेट अलग खुलता है। जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी के ले लीजिए आप, कानपुर का रेट हमेशा कानपुर का बिल्कुल सर। लेकिन जहाँ पे कंपनियां हावी हैं, जैसे 3-4 कंपनियां जहाँ पे हैं, तो वो आपस में लड़ रही, उस वजह से फार्मर जो प्राइवेट डाल रहा है वो बेचारा मर रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे क्या है, सुगना ने रेट खोला, मान लीजिए सुगना ने रेट खोला कि आज मेरा 90 रुपया है या मेरा 100 रुपया आज मैंने रेट खोला, तो दूसरी कंपनियां हैं वो, उनको भी मुर्गा आज बेचना है, तो वो 1 रुपया कम कर देंगी। लोग सुगना का मुर्गा ज्यादा पसंद करते हैं, कटर जितना है वो सुगना मुर्गा ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि भैया मुझे मुर्गा बेचना है, तो ट्रेडर को 1 रुपया कम कर दे, ट्रेडर गाड़ी इधर लगा देगा जी। बस ये सिस्टम है, इसी वजह से रेट डाउन होता है। नहीं, रेट तो हमेशा खुलता पड़ता है, लेकिन रात में रेट माइनस कर देते हैं जी। बिल्कुल, जब 10 बजे के बाद में इनका आपस में मंथन होता है आपस में, क्योंकि जैसे रेट खुलता है तो हमारे यहाँ का तो यूपी में नहीं खुलता है जी, लेकिन बहुत सी जगह पे वेंकीज खोलता है, बहुत सी जगह पे स्काईलार्क खोलता है, बहुत जगह पे ये क्या नाम है, आईबी खोलता है। तो हर जगह का अलग अलग है। प्राइवेट सेक्टर, जैसे अभी अपने यहाँ ये देख लीजिए कि ये गोरखपुर एरिया का रेट हमेशा ज्यादा रहता है, आजमगढ़ का ज्यादा रहता है। वहाँ का क्या है, गोरखपुर वगैरह में प्राइवेट है जी, सरकार जो ये अपना कंपनी का इंटीग्रेशन वाला वो बहुत कम है। तो इसी वजह से वहाँ पर रेट रहता है जी। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का जैसे उस एरिया में इंटीग्रेशन अगर हावी है जी, तब तो वो नहीं कुछ कर सकते। अगर हावी नहीं है तो प्राइवेट बिल्कुल बेस्ट है, बेटर है, उससे बढ़िया पैसा किसी में नहीं पाएगा, किसी में नहीं है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो जी और रेट अगर सही रहे, रेट अगर सही तो प्राइवेट से अच्छा पैसा है ही नहीं, बिल्कुल सर। और पोल्ट्री से जैसा अच्छा इंडस्ट्री किसी में नहीं कोई है नहीं जो इतना जल्दी पैसा को बदल के देता हो। कोई नहीं देगा। अगर कोई भी काम करेंगे आप, साल भर काम करेंगे तब जाके पैसा दिखाएगा। मुर्गी का काम ऐसा है भैया कि आप मात्र 40 से 45 दिन में आप पैसा देख लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, ये तो है सर। ये चीजें हैं बस, और कोई बात नहीं है। और कंपनी से देखिए, जहाँ हावी है वहां तो मजबूरी हो गई, लेकिन ऐसा भी है कि जो प्राइवेट कर रहे थे फार्म, वो बेचारे हैं परेशान है, क्योंकि काफी नुकसान ले चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी लगभग 7 महीने से एक पैसा कमाने का मौका नहीं मिला सर। हम खुद एक फार्मर हैं जी, हम भी उसी और हम खुद झेल रहे हैं। लगभग इस 7 महीने के भीतर हम लगभग 10 लाख के अंदर चले गए। लेकिन किसी तरह काम करना है, क्योंकि हम लोग उसमें जुड़ चुके हैं, चल रहे हैं, इतना दिन खपा दिए हैं, अब हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते। दूसरा काम करेंगे तो फिर उसी नए रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से काम करना ही है। हाँ, ये है कि मैं सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जब चूजे में तेजी आए तो आप धैर्य बना के रखिए, हड़बड़ी ना मचाएं जी, क्योंकि लोग हड़बड़ी जब मचाने लगते हैं तो वहाँ वो जान जाते हैं कि अब फार्मर हड़बड़ मचा रहा है, डालेगा चूजा, अब इनसे पैसा खींचना है जी, क्योंकि ये कंपनियां बहुत अच्छे से पहचान गई हैं जी, बिल्कुल, कि इनसे पैसा निकालना कैसे। तो सभी लोग से यही निवेदन रहता है मेरा कि आप लोग हड़बड़ी ना मचाए। हाँ, कोई भी काम इत्मीनान से कीजिए जी, बिल्कुल सर, है ना जी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मान लीजिए कि अभी जिस रेट में चूजा चल रहा है, उस रेट का अगर चूजा कोई भी किसान भाई डालता है तो मान के चले कि उसकी तैयारी 90+ आएगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल। उससे नीचे कोई चांस ही नहीं है। उसके नीचे आपका तैयारी आना मतलब भूल ही जाइए आप लोग। तो अगर इतने रेट में आप लोग चूजा डालेंगे दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या कमाएंगे। कुछ नहीं। रही बात कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि होली में रेट इतना ज्यादा रहेगा, अरे भाई 7 महीने से हम लोग कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे त्योहार भी बीच में गए, जब रेट 100 के पार नहीं गया है, तो आप होली में क्या कयास लगा सकते हैं
कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों सर? एक चीज ये भी याद रखिए कि 2019 में होली के लाट में हम लोग 5 रुपया किलो मुर्गा बेचे हैं। ये भी ध्यान रखिए भाई लोग। ये तो सही है। हम लोग जो बीती थी वो आप लोग ध्यान रख के किया कीजिए भाई, क्योंकि उस टाइम पे मुर्गा सब लोगों ने तैयार किया था। और 2019 से पहले पोल्ट्री का काम बहुत ही अच्छा था, बहुत बेटर था। और 2019 के बाद से स्थिति खराब हुई है। तो सब लोग से यही निवेदन करूंगा कि धैर्य बना के काम करें। जी हड़बड़ी से काम ना करें। जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे देहात में जो कि एकदम नए हैं और वो बेचारे सब कुछ छोड़ करके, जैसे कि अपनी खेती बाड़ी, गाय भैंस, बहुत सारे मतलब काम छोड़ करके वो कह रहे हैं कि अजय भाई जैसे कि अभी पोल्ट्री में आना कितना सही है। इनको हम क्या बताएं सर? अभी का जो सिचुएशन है इस हिसाब से मुझे तो इतना मतलब कभी कभी दर्द होता है कि यार पोल्ट्री में इस समय किसी को, अभी पोल्ट्री में नए लोग के लिए तो कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है सर। कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो वो तो पैसा कहीं ना कहीं लेकर आएगा सर लेकिन वो पाएगा नहीं। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर वो ये चूजा महंगा होने की वजह से वो बेचारे तो डाल तो लेंगे, क्योंकि फार्म बनाने में मान के चलिए अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। प्राइवेट डालेंगे तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, क्योंकि कोई उनको उधार ही नहीं देगा। उधार कोई नहीं देना है ना, जो क्योंकि ये जान लीजिए कि लॉकडाउन के बाद से उधारी सब कुछ बंद है, हर कंपनियां बंद की, हर डीलर ने उधारी बंद कर दिया है। तो अब उनको पैसा लगाना है तो पैसा लगाएंगे, फिर प्रॉफिट नहीं पाएंगे। अब ये है कि चूजा सस्ता हो जाएगा तो वो प्रॉफिट पा सकते हैं। दूसरा चीज मैं ये कहूंगा, जो नए लोग आ रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप लोग फार्म बनवाइए मत, अभी मत बनवाइए। बहुत से फार्म खाली मिलेंगे, उनको लेके आप रेंट पे लेकर आप डालकर एक बार चूजा चेक कर लो। आपको प्रॉफिट लग रहा हो तो आप काम करो। वरना भाई आप घर खेत बेच के, भैंस बेच के या कहीं कर्जा लेके, लोन लेके आप फार्मिंग चालू करो, मैं नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। ये करना मतलब दोस्तों अभी के सिचुएशन को देखते हुए मूर्खता है। हाँ, आज 2019 से पहले जब दाने का रेट सस्ता था दोस्तों, उस टाइम पे कोई डाउट नहीं था, अगर कोई किसान करता तो उसको 100% सफलता मिलती थी। लेकिन 19 के बाद से आज तक मैंने ये रिसर्च किया है दोस्तों कि इसमें अगर कोई नया किसान आ जा रहा है और वो सब कुछ बेच के अपना इस लाइन में पैसा खपा रहा है, तो मान के चलिए कि उसके लिए एक रिस्क ही लेना है। वो एकदम गेम खेलेगा, अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। अब इस टाइम की मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि जैसे पोल्ट्री एक जुआ है सर। हाँ बिल्कुल, अगर आप खेले, आपके लक काम करके तो आप पैसा कमा जाओ, नहीं तो बेकार है। जैसे कि अभी जल्दी में मेरे एक फार्मर है जो मुझसे मतलब उन्होंने नया फार्म बनाया। नया फार्म बनाने के बाद में उन्होंने सिर्फ 600 बच्चे डाले। उस बंदे का एक तो नया फार्म था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको चलते हुए वो 27 दिन में उस बंदे का जो बॉडी वेट आ रहा है वो 1700 से 1800 ग्राम का आया है। एकदम रिकॉर्ड में है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मैं बता रहा हूँ सर कि अभी तो उसका 35 या 32 या 33 दिन में तो उसका मुर्गा मान के चले कि 2 kg प्लस का होगा और उसको काफी बेहतर मुनाफा होगा। नया फ्लॉग होने के कारण से इस वजह से वो जी। अभी वही अगर कोई सोच करके अगर मैं जाके उसका वीडियो बना दूं और उसका प्रॉफिट में दिखा दूं और बाकी जो लोग मर रहे हैं तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे उसको देख के तुरंत लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं उस बंदे का बताऊंगा, लेकिन उसका इतना बेहतर रिजल्ट आया, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि वो एकदम नया है, वहां की मिट्टी नहीं है, वहां पे वायरस बैक्टीरिया जो कि पोल्ट्री के लिए घातक होते हैं वो नहीं है उसमें। तो जाहिर सी बात है कि उस फार्म का तो रिजल्ट ठीक ठाक होगा ही। लेकिन अगर कोई पुराना फार्म में अगर ऐसा काम शुरू कर देता है एकाएक, तो उसको रिस्क है। अभी इतना ज्यादा वजन लेना मतलब मुश्किल ही है। हमारे नहीं, अभी नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा। बहुत सी जगह पे है, नहीं आ रहा है। नया फ्लॉग है तो वो वजन आ जाएगा, लेकिन पुराने में नहीं आएगा सर, कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को सर से मिलके कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमें और कमेंट करिएगा।
और अगर आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहा दोस्तों, तो मैं आप लोग टॉपिक बताइएगा, उस टॉपिक से सर से मिलने के बाद में मैं एक बार पुनः वीडियो बनाऊंगा। और इस बार सर हमारे यहाँ आए, अगली बार मैं सर के घर पे जाके, सर के वहां फार्म हाउस पे जाकर के वहां पे वीडियो शूट करेंगे। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अब यही समाप्त किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।